जैसे ही भीड़ ने कदमों की आवाज सुनी, उनके चेहरे के भाव तुरंत टेंस हो गए। इंदर ने अपनी सांस रोक ली, अपनी आंखें तंग करके प्रेसिपिस केव के एंट्रेंस की ओर घूरा। तुम लोग कौन हो? हमारी प्रेसिपिस केव में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बोरियत हो गई है। अंदर से एक सिनिस्टर आवाज आई। ये शब्द सुनकर इंदर, सौम्या और बाकी लोग प्रेसिपिस केव की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि 3 लोग केव के अंदर से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इन 3 व्यक्तियों को देखा, वे अपनी जगह पर स्टन रह गए। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। इन 3 लोगों में से एक ऐसा था जिसे सभी जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि नरेश था, जिसने कुछ समय पहले यहां से डिपार्चर की थी। नरेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? सौम्या ने चौड़ी आंखों से उसे घूरा। उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज से भरा हुआ था। मिस सौम्या, मैं माफी चाहता हूं। प्रेसिपिस केव हमारे सेक्ट का एक सेक्रेट स्थान है। मेरे मास्टर ने आदेश दिया है कि जो भी बिना परमिशन यहां घुसे उसे मार दिया जाए। नरेश का डिमीनर पूरी तरह बदल चुका था और उसने फियर्सली चिल्लाया। इसके शब्द सुनकर रुद्र हेल्पलेसली मुस्कुराया। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। नरेश और उसके पीछे के 2 मिडिल एज्ड मैन एक साथ काम कर रहे थे। वे प्रेसिपिस केव के बारे में रूमर्स का इस्तेमाल करके आउटसाइडर्स को यहां लाने के लिए आकर्षित कर रहे थे। नरेश ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रेसिपिस केव का एग्जैक्ट लोकेशन पता था, इसलिए वह इससे प्रॉफिट कमा सकता था। लोगों को प्रेसिपिस केव तक लाने के बाद नरेश अपने अकॉम्प्लिसेस की मदद से आउटसाइडर्स को मार देगा, उनका वेल्थ और लाइफ छीन लेगा। आउटसाइडर्स को प्रेसिपिस केव में मरने का माना जाएगा और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। नरेश और उसके अकॉम्प्लिसेस न्याय से बचते रह सकते थे। सौम्या ने 2 सेकंड हेजिटेशन के बाद धीरे से चिल्लाते हुए कहा, नरेश, तो ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? मेरी योजना से तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? नरेश ने स्नीयर किया और आगे कहा, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें यहां लाओ और मैंने लाया। यही तुम्हें चाहिए था ना? लेकिन जब मैं जाना चाहता था, तुमने मुझे मारने के लिए बॉडीगार्ड हायर किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है क्या? मेरा बॉडीगार्ड कहां है? सौम्या ने जल्दी से पूछा। मैं उसे पहले ही मार चुका हूं। नरेश ने मलिशियसली अपने होंठ चाटते हुए कहा, लेकिन तुम लोग लकी हो। मैंने इतने पॉइजन डार्ट्स तैयार किए, फिर भी कोई भी तुम्हें मारने में सफल नहीं हुआ। अगर यह कोई और होता तो वो पहले ही मर चुका होता। लेकिन अगर तुम बच भी जाओ तो क्या? आज तुम सब मरने वाले हो। नरेश, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हॉरेबल फेट में डाल दूंगी। सौम्या, शांत रहते हुए, कोल्डली रिब्यूक्ड। मिस सौम्या, बेशक मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम अग्रवाल फैमिली से हो। नरेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन फिर भी क्या? मुझे अग्रवाल फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपनी स्टेटस से मुझे इंटिमिडेट मत करो। मुझे परवाह नहीं है। ये शब्द सुनकर सौम्या की आंखों में गुस्सा झलक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नरेश इतनी ऑडेशियस और उसकी आइडेंटिटी की परवाह न करने वाला होगा। मेरे पिता थोप्स के वाइस मेयर है, माउंट ड्रैगन थ्रोप्स के जुरिसडिक्शन में आता है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें तीनों ढूंढ लेंगे। वेस्ली आगे बढ़ा और धीरे से चिल्लाया। ये शब्द सुनकर नरेश हंस पड़ा और फिर कोल्डली कहा, मिस्टर पवन, मुझे लगता है तुम थोड़े नाइव हो। क्या तुम जानते हो कि हम कहां हैं? ये माउंट ड्रैगन है। अगर मैं तुम्हें यहां नहीं लाता तो क्या तुम ये जगह ढूंढ पाते? अगर ये बाहर होता तो शायद मैं तुम्हें ऑफेंड करने की हिम्मत ना करता, लेकिन यहां मैं राजा हूं। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो बाहर लोग मानेंगे कि तुम प्रेसिपिस केव में एक्सीडेंट से मरे और उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा। नरेश के शब्द सुनकर सभी स्टन रह गए। वह सही था। इस डीप माउंटेन फॉरेस्ट में अगर वे किसी को मार दे तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये तीनों ने किया। यही वजह थी कि नरेश कई वेल्दी लोगों को सालों से बिना पकड़े मारता रहा। सौम्या मुख्य रूप से स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश में यहां आई थी, इसलिए वह नरेश और बाकी लोगों से बात करने में समय नहीं गंवाना चाहती थी। उसने धीरे से चिल्लाया, नरेश,
क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए हमारा रास्ता रोक रहे हो? बस बता दो कितने पैसे चाहिए। मुझे इस अमाउंट की कोई परवाह नहीं। माफ करें मिस सौम्या, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे की भी कोई परवाह नहीं। जो गाइडिंग फी तुमने पहले दी थी वह मेरे लिए पर्याप्त है, उसने इंडिफरेंटली उत्तर दिया। फिर आगे कहा, बेशक मिस सौम्या, तुम्हारी फिगर शानदार है। अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ रहोगी, शायद मैं तुम्हें थोड़ी और लाइफ देने दूं। तुम, ये शब्द सुनकर सौम्या की आंखें गुस्से से खुल गई। उसने कभी इतनी अपमानित महसूस नहीं किया। चलो इनके साथ समय बर्बाद मत करें। ये दो महिलाएं खूबसूरत हैं और अच्छी फिगर वाली हैं। पहले इन पुरुषों को मारो, फिर इन दो महिलाओं का आनंद लो। उस समय नरेश का यंगर ब्रदर चेतन चिल्लाया, हां, हम हमला करें। तीसरे मिडिल एज्ड मैन ललित ने भी इसमें ज्वाइन किया। ठीक है, चलो करते हैं। नरेश ने नॉड किया और सीधे सौम्या की ओर रश किया। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने तीनों को आते देखा, उन्होंने तुरंत सौम्या की रक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से ये बॉडीगार्ड्स सामान्य लोग थे, जबकि नरेश और उसके कंपेनियन सभी मार्शल आर्टिस्ट्स थे। बॉडीगार्ड्स उनका मुकाबला नहीं कर पाए। आधे मिनट से भी कम समय में 7 या 8 बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े थे, जबकि नरेश और उसके साथी सुरक्षित थे। यह दृश्य देखकर सौम्या का एक्सप्रेशन टेंस हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नरेश की स्किल्स इतनी अच्छी होंगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और इंदर की ओर देखा। उस समय इंदर का एक्सप्रेशन शांत था। स्टॉप! अचानक इंदर ने चिल्लाया। उसके शब्द सुनकर बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी एक्शंस रोकी और इंदर की दिशा में सिर घुमाया। रुक जाओ! इंदर ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड पर चिल्लाया। फिर उसने अपना सिर मोड़ा और नरेश और बाकी लोगों की ओर देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शांतिपूर्वक कहा, हम यहां एक औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त करने आए हैं। जैसे ही हमें यह मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीनों तुरंत रास्ता देंगे, वरना असभ्य होने का दोष मुझ पर मत डालो। असभ्य होने का दोष? नरेश ने इंदर की स्थिति पर तंज करते हुए ठंडी आवाज में पूछा, अगर तुम असभ्य हुए तो क्या कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, यह प्रेसिपिस केव हमारा क्षेत्र है। जो भी यहां आएगा मर जाएगा, कोई जीवित नहीं निकल सकता। उसकी बातें सुनकर पवन की आंखों में डर झलकने लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मामूली बात उसकी अपनी जान के लिए खतरा बन सकती है। दूसरी ओर सौम्या ने इंदर को कार्रवाई करते देखना शांत दिखाई दिया। हद में रहो, इंदर ने ठंडी आवाज में कहा, फिर नरेश और बाकी की ओर बढ़ गया। नरेश और बाकी लोग हैरान हो गए जब उन्होंने इंदर को अपनी ओर दौड़ते देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उस समय तीनों ने स्पष्ट रूप से इंदर की डरावनी कला महसूस की। उसकी गति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। जब इंदर नरेश तक पहुंचा, उसने अपना मुक्का उठाया और सीधे नरेश के सीने पर मारा। मुक्का देखते ही नरेश ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ उठाए ताकि अपने सीने की रक्षा कर सके, जैसे वो इंदर के हमले को अपने हाथों से रोकना चाहता हो। धमाका! एक जोरदार धमाका! इंदर का मुक्का उसके हाथ से टकराया और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। चेतन और ललित ने चौंक कर इंदर को देखा। उनके चेहरे पर शौक झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंदर की कला इतनी डरावनी हो सकती है। अय्यर परिवार के 3 भाइयों में नरेश की कला सबसे अच्छी थी, लेकिन अब वो इंदर के मुक्के से उड़ गया। अब तीनों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। तुम दोनों अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से कार्रवाई करो। उस समय नरेश जोर से चिल्लाया और फिर से इंदर की ओर दौड़ा। चेतन और ललित ने अब और हिचकिचाया नहीं और जल्दी से नरेश का पीछा किया। हालांकि तीनों इंदर के मुकाबले कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी उनका संयुक्त प्रयास उसे पर्याप्त चुनौती दे सकता था। क्षण भर में चारों एक लड़ाई में उलझ गए। सौम्या द्वारा लाए गए बॉडीगार्ड सामान्य लोग थे और किसी मदद के लायक नहीं थे। अब लड़ाई में शामिल होना उनके लिए आत्मघाती होगा। लेकिन सौम्या को डर था कि इंदर नरेश और बाकी लोगों से हार जाएगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने रुद्र और बाकी लोगों की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुम मार्शल आर्टिस्ट्स नहीं हो? फिर सिर्फ खड़े क्यों हो?
जल्दी से मदद करो। सौम्या की बात सुनकर रुद्र का चेहरा थोड़ी खेलपूर्ण तरह का दिखा। उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये तीनों मिस्टर इंदर के मुकाबले नहीं हैं। हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो हार गया तो? सौम्या ने जोर से चिल्लाया। अगर वो हार गया तब भी हम हमला कर सकते हैं, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। सौम्या ने रुद्र की बात सुनकर तुरंत जगह पर थम गई। उसके चेहरे पर असहायता का भाव था। वो नहीं जानती थी क्या कहे। धमाका। उस समय नरेश का शरीर उड़ गया और जोर से चट्टान से टकराया। फट। नरेश जमीन पर पड़ा, मुंह से खून फेंकते हुए, चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। यह दृश्य देखकर सौम्या का चेहरा थोड़ी विजयी नजर आया। उसने रुद्र से कहा, लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। ये तीनों अंकल इंदर का मुकाबला नहीं कर सकते। इस स्थिति का फायदा उठाने की सोच भी मत रखना। सौम्या की नजर में रुद्र और बाकी लोग इंदर और नरेश को गंभीर रूप से घायल होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो कदम उठाएगा। वह उसे असहाय भाव से देखता रहा और कुछ कह नहीं सका। कुछ मिनट बाद चेतन और ललित भी जमीन पर गिर गए, लेकिन इंदर बिना चोट के खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंकल इंदर कितने शक्तिशाली हैं, सौम्या उत्साहित होकर बोली। इस बीच कार्लोस इंदर की स्थिति देखकर रुद्र से फुसफुसाया, मिस्टर रुद्र, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रुद्र ने सिर घुमाकर कार्लोस की ओर देखा, कुछ भ्रमित होकर पूछा। मैं गुफा के अंदर से अत्यंत शक्तिशाली ऑरा महसूस कर रहा हूं। यह हमारी दिशा की ओर बढ़ रहा है और बहुत डरावना लग रहा है, कार्लोस ने धीरे धीरे कहा। ये बातें सुनकर रुद्र ने स्वाभाविक रूप से गुफा की ओर सिर घुमाया और कुछ नहीं कहे आंखें तिरछी की। इंदर, नरेश और बाकी को हराने के बाद बिना भाव के खड़ा था, जैसे वो गुफा के अंदर के ऑरा को महसूस कर रहा हो। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से इन तीनों को मेरे लिए बांध दो। सौम्या ने नरेश और बाकी की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर थोड़ी अधीरता थी। सौम्या के आदेश सुनकर उसके बॉडीगार्ड ने तुरंत आगे बढ़कर नरेश और बाकी की ओर चल पड़े। नरेश ने बॉडीगार्डों को आते देख जल्दी से चिल्लाया, मास्टर, आप कब बाहर आने वाले हैं? अगर आप जल्दी नहीं आए तो हम तीनों यहां मर सकते हैं। नरेश की बातें सुनकर रुद्र को आखिरकार समझ आया। कार्लोस ने पहले ही कहा था कि गुफा के अंदर एक शक्तिशाली ऑरा है और वो ऑरा नरेश के मास्टर का होना चाहिए। धमाका, धमाका। उस समय गुफा के अंदर से कदमों की आवाजें आई, लेकिन इन कदमों से प्राचीन विशालकाय जानवरों का आभास हुआ। जितना भी कदम लोग अंदर से उठा रहे थे, उससे जोरदार भूकंप हो रहा था। मौजूद लोग डर से पीछे हट गए। उनकी नजर में गुफा के अंदर हजारों किलो का कोई राक्षस होना चाहिए, अन्यथा इतनी जोरदार आवाज होना असंभव था। शुरुआत में सौम्या ने सोचा था कि बस नरेश और बाकी को हरा देगी और वो प्रेसिपिस केव में प्रवेश कर जड़ी बूटी प्राप्त कर सकेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि नरेश के पास अभी भी सहायक है जो बाहर नहीं आए। इस समय पवन अपने फैसले पर पछता रहा था। कैसे उसने सोचा कि प्रेसिपिस केव इतनी खतरनाक होगी? दूसरी ओर रुद्र ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली और प्रेसिपिस केव के प्रवेश की ओर शांतिपूर्वक देखा। कुछ समय बाद गुफा से एक झुका हुआ व्यक्ति बाहर आया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। जो सामने आया वो हजारों किलो का विशाल प्राणी नहीं, बल्कि एक कमजोर बूढ़ा आदमी था, जिसकी ऊंचाई केवल लगभग 1.65 मीटर थी। बुजुर्ग आदमी को देखते ही सभी के चेहरे पर हैरानी झलक उठी और उनकी आंखें चौंकावट से भरी हुई थी, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी प्रेसिपिस केव से बाहर आया था वो विशालकाय इंसान नहीं था जिसकी कल्पना सभी कर रहे थे। इसके विपरीत बुजुर्ग आदमी बहुत पतला और झुका हुआ था और बेहद बूढ़ा लग रहा था। हालांकि रुद्र महसूस कर सकता था कि बुजुर्ग आदमी की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। वो एक स्टील की मूर्ति जैसा महसूस हो रहा था, जिसमें बेहद डरावनी ऊर्जा छिपी हुई थी। भले ही बुजुर्ग आदमी बहुत लंबा नहीं था और उसका कद छोटा था, लेकिन उसके हर कदम से जमीन पर गहरी छाप पड़ रही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि वे समतल जमीन पर थे और जमीन की मिट्टी बहुत मजबूत थी।
साधारण व्यक्ति के लिए जानबूझकर कोई छाप छोड़ना बहुत कठिन काम होता, लेकिन इस समय बुजुर्ग आदमी कुछ ही कदमों में आसानी से छाप छोड़ सकता था, जो उसकी शक्ति की भयावहता को दर्शाता था। कार्लोस ने बुजुर्ग आदमी की ओर हल्की नजर डाली और रुद्र से धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, यह व्यक्ति असाधारण है। अगर बाद में लड़ाई होती है तो आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मैं तब आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। समझ गया। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। बुजुर्ग आदमी को बाहर आते देख नरेश और उसके दो भाई बेहद उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, मास्टर, आप आखिरकार बाहर आ गए। अगर आप नहीं आते तो हम तीनों मर सकते थे। तुम तीनों बेकार मूर्ख हो। बुजुर्ग आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए उन्हें डांटा। हालांकि इंदर भी बुजुर्ग आदमी से निकल रही शक्तिशाली आभा से चौंका। उसने शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करूं? तुम्हारे पास मेरा नाम जानने का हक नहीं है। जो भी प्रेसिपिस केव में घुसता है उसका अंत यही होता है। तुम में से कोई भी यहां जीवित नहीं जाएगा। बुजुर्ग आदमी ने इंदर से बेहद अहंकारी स्वर में कहा। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर इंदर की आंखों में असहायता झलक उठी। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे प्रेसिपिस केव के नियमों का ज्ञान नहीं है, वरना मैं उन्हें लेकर अभी चला जाता। क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? इंदर मूर्ख नहीं था। वह देख सकता था कि उसके सामने वाला बुजुर्ग आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि प्रेसिपिस केव की आध्यात्मिक दवाएं मूल्यवान थी, लेकिन अगर वे उनकी जान बचा नहीं सकती तो उनका क्या फायदा? इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत प्रेसिपिस केव की आध्यात्मिक दवाओं को छोड़ने और अपने लोगों के साथ निकलने का निर्णय लिया। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी प्रेसिपिस केव में घुसेगा वो यही मरेगा। बुजुर्ग आदमी ने इंदर की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर अपना मुक्का उठाया और उस पर वार किया। इंदर ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बुजुर्ग आदमी के मुक्के से बच निकला, लेकिन इंदर के पीछे खड़ा बॉडीगार्ड उतना भाग्यशाली नहीं था। बुजुर्ग आदमी का मुक्का सीधे बॉडीगार्ड के सीने में घुस गया। स्पर्ट। बॉडीगार्ड ने मुंह से खून उगला दिया और जमीन पर गिर पड़ा। आह! इस दृश्य को देखकर सौम्या डर से चीखी। उसका चेहरा अत्यधिक भय से भरा हुआ था। हालांकि सौम्या पहले कुछ मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाइयां देख चुकी थी, उसने कभी इतना खूनी दृश्य नहीं देखा था। यह पतला और हड्डी वाला बुजुर्ग आदमी अपने कृत्यों में अत्यंत निर्दयी था। सिर्फ एक वार से वह सभी को यह बताना चाहता था कि उसका वास्तव में उन्हें मारने का इरादा है। यहां तक कि रुद्र का चेहरा भी थोड़ा तनाव में आ गया। यह पहली बार था जब रुद्र ने किसी को अपने सामने इतनी सरल और क्रूर तरीके से किसी को मारते हुए देखा। मिश, जल्दी से पीछे छुपो, यह व्यक्ति बेहद खतरनाक है। इंदर ने सौम्या की ओर जोर से चिल्लाया। इंदर की बात सुनकर सौम्या तुरंत मुड़ी और दूरी की ओर दौड़ पड़ी। इस बीच पवन पहले ही डर गया था और एक कोने में छुपा हुआ था, कांपते हुए बुजुर्ग आदमी की ओर देख रहा था। तुम सभी बस खड़े क्यों हो? क्या मैंने पहले तुम्हारे लिए हथियार नहीं तैयार किए थे? जल्दी करो और अंकल इंदर की मदद करो, सौम्या ने उत्साहित होकर कहा जब उसने देखा कि सभी बॉडीगार्ड अपने स्थानों पर स्थिर थे। सौम्या की बात सुनकर बॉडीगार्ड आखिरकार सक्रिय हुए और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर बुजुर्ग आदमी की ओर निशाना साधा। जब रुद्र ने देखा कि बॉडीगार्ड अपनी बंदूकें निकाल रहे हैं, उसका चेहरा थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सौम्या के लोग पिस्टल रखते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, संभल जाओ, वरना हम गोली चला देंगे, एक बॉडीगार्ड ने अहंकारी स्वर में बुजुर्ग आदमी की ओर चिल्लाया। तुम बंदूक से क्या कर सकते हो? बुजुर्ग आदमी ने बॉडीगार्ड की ओर तिरस्कार से देखा, फिर आगे बढ़ा और सीधे बॉडीगार्ड के पास चला गया। बॉडीगार्ड घबराया और ट्रिगर दबाया, लेकिन बुजुर्ग आदमी आसानी से गोलियों से बच गया। फिर हाथ बढ़ाकर बॉडीगार्ड की बाह पकड़ ली और एक ही गति में उसे दूर फेंक दिया। बैम! एक तेज आवाज। एक पल में बॉडीगार्ड इतनी जोर से फेंका गया कि वो खून में लथपथ हो गया। बाकी के बॉडीगार्ड डर के मारे तेजी से अपनी बंदूकें बुजुर्ग आदमी की ओर कर दी, गोली चलाने के लिए तैयार। ये बुजुर्ग आदमी लोगों को एक क्रूर जानवर जैसा लगता था, जिसमें कोई भावना नहीं थी। वो निर्दोष बॉडीगार्ड पर निर्दयता से वार कर रहा था, बचने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था।
और बॉडीगार्ड की मौत बेहद भयानक थी। पल भर में वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे अत्यधिक भय से भर गए। उनकी आंखों में यह बुजुर्ग आदमी स्वयं ग्रिम रीपर जैसा था। डायना ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने रुद्र से धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, ये व्यक्ति पागल है। क्या हमें पहले नहीं निकल जाना चाहिए? जल्दी नहीं, पहले देखते हैं स्थिति कैसे विकसित होती है, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर उसने थोड़ी देर रुककर उसकी आंखों में उलझन देखी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। जब वो रुद्र से बात कर रही थी, कई और बॉडीगार्ड खून के तालाब में गिर गए। सौम्या ने अपने सामने के नरक समान दृश्य को देखा। उसका चेहरा अत्यधिक भय से भरा हुआ था। वो अपने लोगों और इस बुजुर्ग आदमी के बीच की गहरी दुश्मनी को समझ नहीं पा रही थी। यह बुजुर्ग आदमी इतने भयावह कृत्य कैसे कर सकता है? इंदर अपने मूल स्थान पर अचंभित खड़ा था। इस समय वह भी नहीं जान पा रहा था कि क्या करे। आगे जो दृश्य था वो किसी नरक जैसी जगह की तरह लग रहा था। उसे देखकर सभी दर्शकों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ डरपोक बॉडीगार्ड्स पहले ही भागने की तैयारी कर रहे थे। बाकी बॉडीगार्ड्स ने अपने हथियार उठाए और बूढ़े आदमी के खिलाफ आखिरी हिम्मत से लड़ाई में जुट गए। हालांकि ये बॉडीगार्ड्स बस आम लोग थे। चाहे उनकी निशानेबाजी कितनी भी अच्छी हो, वे बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस बीच नरेश एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बूढ़े आदमी की स्थिति को देख रहा था और उसकी आंखों में संतोष की एक झलक चमक रही थी। शायद इन लोगों को यह नहीं पता कि बूढ़ा आदमी अपनी क्रूर प्रकृति के कारण प्रेसिपिस केव में शरण लेने आया था। सालों में बूढ़े आदमी के हाथों मरने वालों की संख्या लगभग 10,000 पहुंच चुकी थी। बाद में दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाने के कारण उसने प्रेसिपिस केव में शरण ली। अब इतने सारे लोग स्वेच्छा से उसके पास आ रहे थे, तो बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। ये लोग यहां मरने आए हैं। नरेश खुद को हंसने से रोक नहीं सका। दूसरी तरफ सौम्या इंदर के पीछे छिपी हुई थी और बूढ़े आदमी की स्थिति को देख रही थी। इसी समय एक बॉडीगार्ड जल्दी से सौम्या के पास दौड़ा और उत्साहित स्वर में चिल्लाया, मिस सौम्या, ये व्यक्ति एक शैतान है। आपके लिए यहां रहना बहुत खतरनाक है। जल्दी चले। 10 मिनट से भी कम समय में सौम्या के साथ आए अधिकांश बॉडीगार्ड्स पहले ही मर चुके थे। जो बचे थे उनकी भी अंग भंग हो चुकी थी और वे लड़ने में असमर्थ थे। अगर सौम्या यहां रुकी रही तो यह उसके लिए मौत का रास्ता बन जाएगा। इसके अलावा बाकी बॉडीगार्ड्स ने आगे प्रतिरोध करने का विचार ही छोड़ दिया था, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि सामने वाला बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं है जिसे वे हरा सके। अगर वे यहां रुके तो सिर्फ मौत का इंतजार करना होगा। मिस सौम्या, मुझे लगता है हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। यह बूढ़ा आदमी बहुत डरावना है। पवन डर के मारे कांपते हुए सौम्या से चिल्लाया। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति जैसे पवन के लिए नरेश के नेतृत्व में आए कुछ लोग ही डरावने थे, और अब वहां एक और खूंखार राक्षस प्रकट हो गया था। उसने पहले कभी ऐसा डरावना व्यक्ति नहीं देखा था, नहीं इतनी सारी लाशें। प्रेसिपिस केव के प्रवेश द्वार का दृश्य किसी स्लॉटर हाउस की तरह था, बेहद भयानक। पवन ने अभी तक अपने सुखद दिनों का आनंद नहीं लिया था। अगर सौम्या नहीं होती तो वो पहले ही भाग चुका होता। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आखिरकार प्रेसिपिस केव ढूंढ ही लिया है। मैं अंदर की स्पिरिचुअल हर्ब्स पाए बिना नहीं जाऊंगी। सौम्या आंखों में आंसू लिए उसे घूरते हुए बेहद उत्तेजित स्वर में चिल्लाई। मिस सौम्या, क्या आपको पता है कि अब स्थिति क्या है? मेरे बॉडीगार्ड्स अधिकतर मर चुके हैं और आपके बॉडीगार्ड्स भी अधिकतर मर चुके हैं। अगर आप यहां रुकी रहेंगी तो और लोग मरेंगे। क्या आपको समझ में आता है? सौम्या की बातें सुनकर पवन चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। प्रेसिपिस केव के अंदर की स्पिरिचुअल हर्ब्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं अंदर की मेडिसिनल मटेरियल्स नहीं पा सकी तो इन पिछले कुछ दिनों की मेरी सारी मेहनत व्यर्थ होगी, उसने जोर से चिल्लाया। यह सुनकर पवन ने अनायास ही एक ठंडी सांस ली और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, मिस सौम्या, क्या आप नहीं देख रही कि अब स्थिति क्या है? मेरे अधिकांश बॉडीगार्ड्स मर चुके हैं
और आपके अधिकांश बॉडीगार्ड्स भी। अगर आप यहां रुकी रहेंगी तो और लोग मरेंगे। क्या आपको समझ में आता है? ये बॉडीगार्ड्स बेकार है। मेरे पास अभी भी अंकल इंदर है। वो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को हरा सकते हैं। सौम्या ने हल्की पागलपन भरी एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया। पवन सौम्या को देखते हुए एक पल के लिए समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगर वह यहां रुका तो खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अगर वह चला गया तो वह कभी सौम्या के सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह इस समय बिल्कुल असमंजस में था। यह बिल्कुल आउटरेजियस है। इंदर खून से लथपथ बूढ़े आदमी को देखते हुए, आंखों में गुस्सा चमकाते हुए, हल्का कांपते हुए बोला। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह बूढ़ा आदमी इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। जमीन पर पड़े शव सभी जिंदा लोग थे। इंदर ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां कस ली और नीची आवाज में चिल्लाया, आज चाहे अपनी जान की परवाह न करूं, मैं इन लोगों का न्याय जरूर दिलाऊंगा। ये बॉडीगार्ड सौम्या के साथ कई सालों से थे और हमेशा इंदर का सम्मान करते आए थे, इसलिए उनके और इन बॉडीगार्ड्स के बीच कुछ नाता था। इस समय वह दिन रात उसके साथ रहे बॉडीगार्ड्स को एक एक कर गिरते देख स्वाभाविक रूप से बेहद गुस्सा महसूस कर रहा था। मैं तुमसे लड़ूंगा। इंदर ने दहाड़ लगाई और सीधे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। बूढ़ा आदमी अचानक मुड़ा जब उसने इंदर को अपनी ओर बढ़ते देखा। इंदर ने अपना दाहिना हाथ जोर से मारा और उसकी हथेली सीधे बूढ़े आदमी के सीने पर लगी। बैम! एक तेज आवाज। इंदर की हथेली सीधे बूढ़े आदमी के सीने पर लगी। बूढ़ा आदमी ऐसा लगा मानो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ हो और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। लगातार 5-6 कदम पीछे हटने के बाद बूढ़ा आदमी ने जोर से पैर जमाया, पैरों को जमीन में धंसाकर शरीर को स्थिर किया। यह दृश्य देखकर दर्शकों के मुंह खुल गए और वे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए, क्योंकि यह पहली बार था जब बूढ़ा आदमी पीछे हटने को मजबूर हुआ। अंकल इंदर कमाल है। लगता है सिर्फ वही इस व्यक्ति को हरा सकते हैं। सौम्या का चेहरा अत्यधिक उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने आखिरकार इंदर में आशा की झलक देखी। हालांकि इंदर का एक्सप्रेशन इस समय अप्रसन्न था, क्योंकि उसने अपने पूरे बल से हथेली मारी थी। लेकिन इससे बूढ़ा आदमी केवल 2 कदम पीछे हटा और उसे कोई चोट नहीं आई। इससे पता चलता है कि इंदर और बूढ़े आदमी के बीच कितना बड़ा अंतर है। बूढ़ा आदमी इंदर को ऊपर नीचे देखकर फिर बेपरवाह स्वर में बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम में थोड़ी बहुत स्किल है, बच्चा। ये कहकर बूढ़ा आदमी सीधे इंदर की ओर बढ़ा, मुट्ठी कसकर उसकी छाती की ओर मारी। इंदर ने जल्दी से हाथ उठाकर अपने सीने को ब्लॉक किया। एक तेज आवाज। बूढ़ा आदमी की मुक्का इंदर की बाजू पर भारी लगी और इंदर का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, जोर से रॉक वॉल में जा टकराया। इंदर का शरीर दीवार में बड़ा छेद कर गया और उसने मुंह से खून उगल दिया। ये दृश्य देखकर सभी ने ठंडी सांस ली। उनके दिल में अभी अभी उठी आशा की छोटी सी झलक पूरी तरह बुझ गई। सभी ने सोचा था कि सिर्फ इंदर ही उन्हें बचा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पुराने आदमी के मुक्के से इंदर खून उगल देंगे। यहां से यह साफ दिखाई देता था कि इंदर और उस पुराने आदमी के बीच कितनी बड़ी स्केल गैप थी। सभी की छोटी सी उम्मीद फिर से धुंधली हो गई। इंदर ने अपना सिर घुमाया और रुद्र की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपके पास वाला प्रैक्टिशनर मेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार है तो हमारे पास अभी भी बचने का मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप बस खड़े होकर देखते रहेंगे तो हम सभी यहीं मर जाएंगे। इंदर के शब्द सुनकर रुद्र ने कार्लोस की ओर देखा और धीरे से पूछा, कार्लोस, क्या तुम मदद करने को तैयार हो? मिस्टर सिंघानिया, अब वास्तव में उनके साथ मिलकर काम करने का सबसे सही समय है, कार्लोस ने धीमी आवाज में कहा। आगे बढ़ो। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया और कार्लोस तेज कदमों से आगे बढ़ा। कार्लोस, दिखावा मत करो, चोट मत लगना, रुद्र ने कार्लोस से कहा। मिस्टर सिंघानिया, चिंता मत करो, मैं समझ गया, कार्लोस ने हल्का सिर हिलाया, फिर तेजी से पुराने आदमी की ओर दौड़ा। जैसे ही कार्लोस पुराने आदमी तक पहुंचने वाला था, उसने अचानक एक मुक्का फेंका। एक शक्तिशाली मुट्ठी तोप की गोली की तरह निकलकर पुराने आदमी की पीठ पर लगी।
पुराना आदमी 2 कदम पीछे हिला, फिर अपने शरीर को स्थिर किया। एक और भी है। पुराने आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाकर कार्लोस की स्थिति की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। कार्लोस के हमले के बाद इंदर भी शांत नहीं रहे। उसने अपना शरीर समायोजित किया और पुराने आदमी की ओर दौड़ा। लड़ाई तुरंत बेहद तेज गति में पहुंच गई। हालांकि पुराने आदमी की ताकत वाकई डरावनी थी। इंदर और कार्लोस दोनों ही कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी संयुक्त ताकत अभी भी बहुत प्रभावशाली थी। एक पल के लिए पुराने आदमी को इंदर और कार्लोस ने दबा दिया और उसे भागने का मौका नहीं मिला। कार्लोस की मुक्का तकनीकें बहुत जबरदस्त थी। हर मुक्का तोप की गोली की तरह शक्तिशाली था। दूसरी ओर इंदर पूरी तरह विपरीत था। उसने ब्रूट फोर्स के बजाय इंटरनल स्ट्रेंथ का उपयोग किया। उसके हमले कमजोर लगते थे, लेकिन असल में पुराने आदमी पर उनका प्रभाव भी बहुत भारी था। सभी ने उत्साहित होकर इंदर और कार्लोस को देखा और चुपचाप उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इसी समय इंदर को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि अभी इंदर ने पुराने आदमी का मुक्का लिया था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स गंभीर रूप से घायल थे। इसके अलावा अभी हुई लड़ाई बहुत इंटेंस थी, जिससे इंदर की चोटें और बढ़ गई। जब पुराने आदमी ने इंदर की हालत देखी, उसकी आंखों में एक क्रूर झलक चमकी। कार्लोस के पीछे से किए गए हमलों की परवाह किए बिना उसने इंदर पर हमला करने का निर्णय लिया। बैम! कार्लोस का मुक्का पुराने आदमी की पीठ पर भारी पड़ा। पुराना आदमी 2 कदम पीछे हिला, फिर अपनी सांस शांत की। उसने पैर उठाया और इंदर के सीने पर लात मारी। क्रैक! एक तेज आवाज हुई। पुराने आदमी की लात सीधे इंदर के सीने पर लगी। इंदर का शरीर लात से उठ गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। पुराने आदमी की लात ने सीधे इंदर की पसलियों को तोड़ दिया। इंदर दर्द भरे चेहरे के साथ जमीन पर पड़ा। उसने मुंह से खून उगला, जो उसके कपड़ों को लाल कर दिया। पुराना आदमी जानबूझकर कार्लोस के मुक्के को लिया ताकि उसे इंदर पर हमला करने का मौका मिल सके। हालांकि कार्लोस के मुक्के ने पुराने आदमी को कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन इंदर पर उसकी लात के मुकाबले ये बहुत कम था। इंदर दर्द में जमीन पर पड़ा था। इस समय उसे लगा जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स टूट गए हो और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दूसरी ओर कार्लोस भी पुराने आदमी की आग में था, क्योंकि अब इंदर ध्यान भटका नहीं रहा था। उसका शरीर पीछे की ओर उठ गया और जमीन पर जोर से गिरा। कार्लोस की स्थिति इंदर की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। कार्लोस थोड़ी देर संघर्ष करता रहा और लड़ाई जारी रखने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने आवाज दी, कार्लोस, जल्दी वापस आओ। तुम इस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकते। कार्लोस ने रुद्र की ओर देखा और गहरी सांस ली, फिर वहीं रुक गया। कुछ पल के लिए सभी लोग वहीं स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर अत्यंत निराशा झलक रही थी। किसने सोचा था कि अंत ऐसा होगा? इंदर और कार्लोस सबसे मजबूत थे, लेकिन वे पुराने आदमी को हरा भी नहीं पाए। ये अविश्वसनीय था। इसके अलावा इंदर और कार्लोस दोनों गंभीर रूप से घायल थे। इंदर जमीन पर पड़ा था और खड़ा नहीं हो सकता था। अगर पुराने आदमी उन्हें मारना चाहता तो यह उसके लिए बहुत आसान होता। सौम्या वही बेबस खड़ी थी। ये नहीं जानती थी कि क्या करे। मिस, यहां तक कि मास्टर भी इस पुराने आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम यही रुकोगी तो तुम भी मर जाओगी। तुम्हें तुरंत मेरे पीछे आना चाहिए। पवन को इन लोगों से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, और वह था इस जगह से जल्द निकलना। सौम्या पवन के शब्द सुनकर कड़वा हंसी नहीं रोक पाई। उसे पता था कि अगर वो अब चली गई तो इंदर मर जाएगा। उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वे बॉडीगार्ड्स भी बेकार में मर गए और मेडिसिन किंग्स वैली से खरीदी गई जड़ी बूटियां भी बेकार हो जाएंगी। लेकिन अगर वह यहीं रुकी तो वह भी मर जाएगी। जब इंदर गिर गया, सौम्या का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। सौम्या के पास केवल पवन था, लेकिन पवन क्या कर सकता था? 2 सेकंड हिचकिचाने के बाद सौम्या ने मुड़कर जाने की तैयारी की, लेकिन इसी समय एक आकृति सौम्या के पास से गुजरी। जब सौम्या ने उस आकृति को देखा
तो वह चौंक कर वहीं जमी रही। आखिरकार इस समय सभी भागना चाहते थे, कोई कैसे खुद जाकर पुराने आदमी की ओर जाए। सौम्या ने अनायास उस व्यक्ति की ओर देखा जो अभी उसके पास से गुजरा था और स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, क्योंकि सौम्या के पास से गुजरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि रुद्र था। रुद्र, तुम कहां जा रहे हो? सौम्या ने अपनी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें चौड़ी की और उत्साहित होकर चिल्लाई, मैं किसी को मारने जा रहा हूं। रुद्र ने जवाब दिया, तुम किसी को मारने वाले हो? सौम्या के शब्द सुनकर स्टन रह गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ झलक रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि रुद्र का मतलब क्या है। गजेंद्र ने डिसडेनफुल एक्सप्रेशन के साथ रुद्र की ओर देखा। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसे समय में भी शो ऑफ करने का मूड है। अगर तुम अब वहां जाओगे तो क्या तुम डेथ के लिए खुद ही हाथ बढ़ा रहे हो? मौजूद बॉडीगार्ड्स ने रुद्र को ऐसे देखा जैसे कोई फूल हो। वे बिल्कुल भी रुद्र के करंट बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन रुद्र को उनकी नजरों की कोई परवाह नहीं थी और वो ओल्ड मैन की ओर वॉकिंग जारी रखा। ये बच्चा वहां क्या कर रहा है? नरेश ने कंफ्यूजन की झलक लिए रुद्र की ओर देखा। इस समय ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि कैसे यहां से एस्केप किया जाए, लेकिन रुद्र का तो बिल्कुल भी एस्केप करने का इंटेंशन नहीं था, बल्कि उसने सक्रियता से ओल्ड मैन की ओर वॉकिंग शुरू किया। डायना का एक्सप्रेशन भी बहुत नर्वस था। उसने अपनी फिस्ट्स टाइटली बंद कर ली, ये नहीं जानते हुए कि क्या करना चाहिए। आखिरकार डायना को रुद्र की ट्रू स्ट्रेंथ का पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि ये ओल्ड मैन कितना टेरिफाइंग है। भले ही कार्लोस और इंदर ने ताकत जोड़ दी हो, वे इस ओल्ड मैन के सामने कोई मैच नहीं थे। अगर रुद्र अकेले वहां गया तो यह सुइसाइड के समान था। दूसरी ओर ओल्ड मैन ने इंदर को उड़ाने के बाद उसे जाने का कोई इरादा नहीं रखा और सीधे उसकी ओर वॉकिंग किया। इंदर का चेहरा डिस्पेयर से भरा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। अगर ओल्ड मैन उसे मारना चाहता तो बस अपनी उंगली हिलाकर यह काम कर सकता था। इंदर की आंखों में डिस्पेयर की झलक थी। हालांकि उसने हमेशा जाना था कि प्रेसिपिस केव बहुत डेंजरस होगी, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी डेंजरस होगी। वह इस ओल्ड मैन के हाथों मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओल्ड मैन इंदर की ओर वॉकिंग आया और एक्सप्रेशनलेस कहने लगा, मैं देख सकता हूं कि तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो। मैं तुम्हें आखिरी शब्द कहने का मौका देता हूं। इंदर ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? मेरा नाम तुषार है, ओल्ड मैन ने कामली उत्तर दिया। आप तुषार हैं? इंदर की आंखों में शॉक झलक गई। फिर वो हंसा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अभी भी जीवित हैं और कि मैं वास्तव में आपके हाथों गिर जाऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे ही सभी ने ओल्ड मैन के शब्द सुने, वे सब स्टन रह गए। उनके एक्सप्रेशंस इंडिस्क्राइबेबली शॉक थे, क्योंकि नाम तुषार उनके कानों में थंडर के समान गूंजा। तुषार को पुणे के टॉप 10 असैसिन्स में से एक माना जाता था। वो बहुत स्किल्ड था और उसका तरीका बेहद क्रूएल था। उस समय तुषार ने काउंटलेस लोगों को मारा था, जिसमें कई फेमस बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर्स शामिल थे। पुलिस भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में यह तुषार मिस्टीरियसली गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि तुषार ने लॉन्ग रिटायर कर लिया था, जबकि अन्य ने कहा कि वह डेड है। वैसे भी इसके बारे में हर तरह की थ्योरीज थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुषार प्रेसिपिस केव में हमेशा से छिपा हुआ था। इस समय जब सभी ने इस ओल्ड मैन की ट्रू आइडेंटिटी जान ली, उनके चेहरे पर डर और भी बढ़ गया। इंदर जान गया कि वह आज डेथ से बच नहीं पाएगा। तुषार हमेशा रूथलेस रेप्यूटेशन वाला था, वो कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए इंदर ने सौम्या की ओर मुड़कर शाउटेड किया, मिस अग्रवाल, जल्दी से भागो। सौम्या इंदर के शब्द सुनकर स्टन रह गई। फिर तुषार ने अपनी फिस्ट टाइट की और इंदर के चेस्ट पर पंच किया। बैम! एक जोरदार धमाका हुआ। तुषार की फिस्ट इंदर के चेस्ट में लगी। इंदर ने खून की माउथफुल स्पर्ट की। उसका चेहरा पेन से भरा हुआ था। अंकल इंदर! यह देखकर सौम्या की आंखें लाल हो गई और उसने एक्साइटेड होकर चिल्लाया,
मिस अग्रवाल, भागो। इंदर ने सौम्या को वीकली शाउटेड किया जैसे उसने अपनी सारी शक्ति एग्जॉस्टेड कर दी हो। सौम्या जमीन पर रूट्स की तरह खड़ी रही, नहीं जानती थी कि क्या करे। इस समय वो वास्तव में ऐसे ही लीव करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार इंदर इतने सालों से उसके साइड में था, वो उसे ऐसे ही अबैंडन नहीं करना चाहती थी। जब गजेंद्र ने देखा कि सौम्या बिना मूव किए खड़ी है, उसके चेहरे पर हेल्पलेस एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपनी टीथ ग्रिट की और विस्पर्ड किया, मिस अग्रवाल, तुम जा रही हो या नहीं? मैं नहीं जा रही, सौम्या ने एक्साइटेड होकर शाउटेड किया। सौम्या के शब्द सुनकर गजेंद्र हेल्पलेसली साई किया और भागने की तरफ मुड़ा। गजेंद्र फूल नहीं था, वह जानता था कि अगर वह यहां रुका तो उसकी डेथ तय है। इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि सौम्या उसके बारे में क्या सोचती है। वह जीना चाहता था। पहले जब इंदर था तो इन लोगों के दिल में थोड़ा बहुत होप था, लेकिन अब इंदर पहले ही इस स्थिति में था। उनके दिल में लास्ट ट्रेस ऑफ होप खत्म हो गया। इसलिए चाहे गजेंद्र हो या बॉडीगार्ड्स, सभी ने वापस मुड़कर बाहर भागना शुरू किया। सौम्या जमीन पर रूट्स की तरह खड़ी रही, नहीं जानती थी कि क्या करे। इस समय केवल सौम्या, कार्लोस, इंदर, डायना और बाकी लोग प्रेसिपिस केव के सामने खड़े थे। लेकिन इस समय सौम्या को अचानक याद आया कि एक और व्यक्ति था। सौम्या ने अचानक अपना सिर उठाया और सामने देखा, केवल यह देखने के लिए कि रुद्र धीरे धीरे तुषार की ओर वॉकिंग कर रहा था। रुद्र, तुम कहां जा रहे हो? अगर तुम अब वहां जाओगे तो मर जाओगे, सौम्या ने एक्साइटेड होकर रुद्र को शाउटेड किया। रुद्र आगे वॉकिंग जारी रखा जैसे उसने सौम्या के शब्द नहीं सुने हों। इंदर ने भी नेचुरली देखा कि रुद्र उसकी ओर वॉकिंग कर रहा है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन की झलक थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र इस समय यहां क्यों आए। क्या यह बच्चा यहां मरने आया है? इंदर ने सोचा। गो टू हेल, तुषार ग्राउल्ड, फिर अपने दाहिने हाथ को उठाकर इंदर के सिर की तरफ फेंका। स्टॉप! इस समय रुद्र ने अचानक शाउटेड किया। तुषार ने रुद्र के शब्द सुने और धीरे से अपना सिर घुमाकर रुद्र की स्थिति की ओर देखा। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति जो तुम्हें खत्म करेगा, रुद्र ने तुषार को उत्तर दिया। तुषार ने रुद्र के शब्द सुनकर खुद को थोड़ी देर के लिए स्टंट पाया। फिर उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बेहद डिसडेनफुल था। तुषार ने रुद्र की बातें सुनते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अत्यंत तिरस्कार झलक रहा था। आखिरकार रुद्र कमजोर लग रहा था और उसके पास कोई हमले की शक्ति भी नहीं थी। और कार्लोस और इंदर पहले ही तुषार के हाथों हार चुके थे। लेकिन रुद्र सच में कह रहा था कि वह तुषार को मारना चाहता है। क्या यह मजाक नहीं था? वो क्या कर रहा था? मिस्टर सिंघानिया, यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है, जल्दबाजी मत करो, कार्लोस ने रुद्र की ओर देखते हुए उत्साहित होकर चिल्लाया। मैं जल्दबाज नहीं हूं, मैं प्रेसिपिस केव की स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए आया हूं। चूंकि मैं प्रेसिपिस केव तक पहुंच गया हूं, मुझे स्पिरिचुअल हर्ब्स ले जाना ही होगा, रुद्र ने बिना भाव दिखाए कहा। लेकिन वह सच में बहुत मजबूत है, कार्लोस ने रुद्र की ओर चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हुआ? रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और वो पिल निकाली जो प्रदीप ने उसे पहले दी थी। प्रदीप ने पहले रुद्र को कहा था कि अगर वह किसी खतरे में फंसे तो ये पिल ले सकता है। ये शायद रुद्र की जान भी बचा सकती थी। रुद्र को नहीं पता था कि ये पिल क्या है, और ये भी नहीं कि प्रदीप झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन अब रुद्र जान चुका था कि वह इस स्थिति से निश्चित रूप से नहीं बच सकता, क्योंकि नरेश और उसके भाई प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे। इंदर और कार्लोस के बिना रुद्र के लिए नरेश और बाकी दोनों को हराना मुश्किल था। तुषार का तो सवाल ही नहीं। इसलिए रुद्र के पास प्रदीप द्वारा दी गई पिल पर ही पूरी उम्मीद थी। उम्मीद है कि बूढ़ा आदमी मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। रुद्र ने धीरे से सांस ली और सीधे मेडिसिनल पिल को अपने मुंह में डाल दिया। पिल बहुत कड़वी थी, लेकिन अब रुद्र को स्वाद की परवाह नहीं थी। उसने इसे एक ही घूंट में निगल लिया। तुषार ने रुद्र का आकलन किया और बेरुखी से कहा, बच्चे,
तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, है ना? नहीं। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, फिर भी अब मुझे मारना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए अच्छा क्या है ये नहीं पता, तुषार ने तंज किया और कहा। चूंकि तुम आज इतनी जल्दी मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये कहते ही तुषार सीधे रुद्र की ओर दौड़ा। मिस्टर सिंघानिया, जल्दी से बचो। जब डायना ने तुषार को रुद्र की ओर दौड़ते देखा तो उसकी आंखों में डर झलक गया और उसने उत्साहित होकर चिल्लाया। रुद्र अभी भी वहां बिना भाव के खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा साधु ध्यान कर रहा हो। सौम्या ये देखकर असहाय नजर आई। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र अवसर मिलने पर भी क्यों नहीं भागा। इसके बजाय उसने खुद जाकर मरना चुना। कार्लोस, इंदर और बाकी लोग भी रुद्र की ओर घूर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुषार रुद्र तक पहुंचने वाला था, रुद्र ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और जोरदार तरीके से तुषार के शरीर पर वार किया। मुक्का बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रुद्र अंतिम संघर्ष कर रहा हो। सौम्या रुद्र को देखते हुए चुप रह गई और धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि रुद्र में खड़ा होने की क्षमता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो बिना कारण मरने जाएगा। मौजूद बाकी सभी लोगों ने भी शायद यही सोचा होगा, क्योंकि अभी रुद्र का मुक्का देखकर ताकत या गति की बात हो, वे तुषार के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। सभी ने सोचा कि रुद्र निश्चित रूप से तुषार के मुक्के से उड़ जाएगा। धमाका! रुद्र का मुक्का सीधे तुषार के मुक्के से टकराया, लेकिन सभी मौजूद लोग एक बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि रुद्र वास्तव में तुषार के मुक्के से उड़ाया नहीं गया। इसके विपरीत वो वही बिना हिले खड़ा रहा। जब सौम्या ने यह दृश्य देखा तो वह भी स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। किसने सोचा था कि रुद्र वास्तव में तुषार के मुक्के को रोक सकता है? इंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते थे। मिस्टर सिंघानिया कब इतने शक्तिशाली हो गए? कार्लोस ने रुद्र की ओर देखकर धीरे से सांस ली। रुद्र भी इस समय अपने मन में बहुत चकित था। उसने नहीं सोचा था कि प्रदीप द्वारा दी गई पिल इतनी शक्तिशाली होगी। पिल खाने के बाद रुद्र ने अपने शरीर में एक अनोखी शक्ति का अनुभव किया। रुद्र ने इसी शक्ति पर भरोसा कर तुषार का मुक्का रोका। अगर यह पहले वाला रुद्र होता तो वह तुषार का मुक्का नहीं रोक पाता। ये कैसे संभव है? तुषार की आंखों में भी हैरानी की झलक थी, क्योंकि जब उसका मुक्का रुद्र के मुक्के से टकराया, उसने अपने शरीर की ओर अनप्रेसिडेंटेड ऊर्जा का अनुभव किया। तुषार के चेहरे का भाव अब पहले जितना शांत नहीं रहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने रुद्र को कम आंका था। रुद्र की ताकत इंदर और कार्लोस से कहीं अधिक डरावनी थी। बच्चे, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, फिर ये अभी कैसे किया? तुषार ने 2 कदम पीछे हटते हुए रुद्र की ओर उत्साहित भाव से चिल्लाया। तुम्हें मारना मेरा मार्शल आर्टिस्ट होना या न होना कैसे प्रभावित करता है? रुद्र ने तुषार की ओर देखा और तंज किया। फिर वह सीधे तुषार की ओर दौड़ा। जब तुषार ने रुद्र को दौड़ते देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे लिया, लेकिन रुद्र उससे कहीं अधिक फुर्तीला था। 7 स्टार्स बिग डिपर फिस्ट, फर्स्ट स्टेज, ड्रैगन्स रोर, रुद्र ने चिल्लाया। फिर सभी के अविश्वसनीय नजरों के सामने रुद्र ने अपना मुक्का सीधे तुषार के चेहरे में मारा। तुषार का शरीर किसी पत्थर की तरह उड़ता हुआ पीछे गया। उसका शरीर निर्दयता से एक बड़े पेड़ में टकराया और रुका। सभी तुरंत चकित हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वे हैरानी से ये दृश्य देखते रहे। पवन, जो गुफा के प्रवेश तक पहुंचने वाला था, वहां बेवकूफ की तरह खड़ा रह गया। अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। किसने सोचा था कि तुषार, जो उनकी नजर में ग्रिम रीपर जैसा था, वास्तव में रुद्र के मुक्के से उठ जाएगा? पहले इंदर केवल तुषार को 2 कदम पीछे कर सकता था, लेकिन अब रुद्र ने एक ही मुक्के से तुषार को उड़ाया। सौम्या वहीं खड़ी रही, अपनी सुंदर आंखों से रुद्र को घूरती रही। उसको लगा जैसे वह सपना देख रही हो। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था।